नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसिका। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल की जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष मौलाना गाजी वली अहमद साहब के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन जामा मस्जिद गांधीनगर एयरपोर्ट रोड भोपाल में किया गया, जिसमें गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंह सरस्वती द्वारा मोहम्मद साहब की शान में की गई अत्यंत अपमानजनक और दिल दुखाने वाली टिप्पणी की गई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसमें मोहम्मद साहब के खिलाफ निंदनीय और शर्मनाक बातें कही गई। वीडियो में कही गई बातें असहनीय से और अत्यंत निंदनीय है, जिसने विश्व भर के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। अल्हम्दुलिल्लाहि वलीय्यिल हमीद अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मजीद अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाका ज़ालिम औ मज़लूम व कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रेस के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात को इस वक्त जो मैंने तकलीफ़ दी है उसकी वजह ये है कि मुझसे ज़्यादा मुल्क के हालात आप हज़रात पर रोज़े रोशन की तरह आया है। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, इन हालात में मुल्क के हमदर्दों का क्या तरीक़ा होना चाहिए, जिनको मुल्क से मोहब्बत है वो किस तरीक़े से मुल्क की खिदमत करें। हमारे पेश नज़र मुल्क सबसे अहम है। अपनी अपनी सियासतें, सियासी मिजाज वो अपनी जगह हैं। जो आप अपना सियासी जहन रखते हो, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस वक्त, मेरा नाम गाजी वली अहमद है। मैं जमीयत उलमा मध्य प्रदेश का नायब सदर और नायब अमीर शरीयत हूँ, और जितने भी हमारे इस्लामी मकातिब चलते हैं मध्य प्रदेश में, उसकी जो हमारी आल इंडिया यूनियन है उसका मैं नायब सदर हूँ मध्य प्रदेश का। और सिरोंज का मैं सर काजी हूँ, रईस मजलिस क़ज़ा वल इफ्ता हूँ। वहाँ का मुफ्ती और काजी समझ सकते हैं आप मुझे। मेरा एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ है जिस जमात ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। इस मुल्क को आज़ाद करवाया। ख़ुद मेरे ख़ानदान की मुल्क को आज़ाद कराने में बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मेरे इलाके के प्रेस रिपोर्टर जानते हैं, वहाँ मुझे इतनी लंबी चौड़ी अपने तारुफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आप हज़रात से पहला मेरा आपका तारुफ़ है, या कभी कभी जमीयत के वहाँ पर हो जाता है। मैं बहुत कम प्रेस वालों के सामने आता हूँ, छोटों को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमारे संजीदा तबके को मैदान में आने की ज़रूरत है। मुल्क के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें हमें क्या करना। क्या हम लोगों ने इसलिए मुल्क को आज़ाद करवाया था कि ये सब हालात पैदा हों? क्या अंग्रेज़ों के जेल इसलिए भुगते थे? क्या हमारे बड़ों ने अंग्रेज़ की गोलियां इसलिए खाई थी उनको यहाँ से निकालने के लिए कि कल के बचूकड़े जिनको खुद अपना इल्म नहीं है अपने घराने और ख़ानदान का, वो मुल्क के मामलात में दखल देकर यहाँ की मजहबी मैं तो अक्सरियत कहता हूँ, अगर यहाँ की उसको हम यहाँ के लोगों को अगर हम तकसीम करें और मजहबी बुनियाद पर अक्सरियत या अक़लियत का फ़ैसला करें तो सबसे बड़ी अक्सरियत वाले हम हैं। इसलिए कि मुल्क ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, आर्यंस हैं, सनातन धर्मी हैं, जैन धर्म है, सिख धर्म है, सब इकाइयाँ हो जाएंगी। तो हम तो अक्सरियत में हैं, लेकिन वक्त की बात है कि वो सब एक हैं, हम अक़लियत में आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हम अक़लियत में समझकर हमारी मुल्क की मोहब्बत को, हमारी मुल्क से ताल्लुक़ को लोग ये समझें कि हम बुज़दिल हो चुके हैं, या जो अंग्रेज़ों को हमने कुर्बानियाँ दी थी वो हम भुला चुके हैं। हमारे इन बच्चों को हम सुनाते हैं वो किस्से कि हमने किस तरह कुर्बानियाँ दी थी, और आज भी हम दे सकते हैं। तो ये मौजूदा हालात के तनाजुर में मैंने सिरोंज में भी अभी चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात अर्ज़ की थी कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसका इंतज़ाम करे। ये याद रखिए, आप हज़रात भी लिख लीजिए मुझ फ़कीर का ये जुमला। मैं खाली मौलवी मुफ्ती नहीं हूँ, मैं मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से तारीख़ में PhD भी हूँ, डॉक्टर हूँ। मैं अपनी तारीख़ की मुताले की रोशनी में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदावंद कुद्दूस, उसको आप ईश्वर कह लें, हिंदू भाई परम ईश्वर कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, बात एक ही है, मुख्तलिफ नाम है वो हुकूमत उसकी नियाबत खासा है।
وہ کبھی کسی ظالم کو حکومت نہیں دیتا. ہمارا اگلا قدم ہو ہم طے کریں گے ہماری حکومت اس مسئلے پر کیا کرتی ہے. میں نائب صدر کی حیثیت سے آپ کی اس پریس کے حوالے سے بھی میری جگہ جگہ ملک میں جہاں جہاں شاخیں ہیں ان کو بھی میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ وہ اس کے خلاف پرامن احتجاج بھی کریں, میمورنڈم بھی دیں اور جگہ جگہ FIR درج کریں. اب اگر حکومت اس پر وہ نہیں کرتی تو ہم پھر کوئی دوسرا اقدام کریں گے, لیکن قانون سے ہٹ کے نہیں کریں گے, قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے. جس طریقے سے مہاراشٹر والوں نے احتجاج کیا, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم لوگ مر چکے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اپن کے علاقے کی فضا مقدر ہو, پرامن و شانتی والی فضا. اس وقت ہمارے برادران وطن کی بھی نوراتریاں چل رہی ہیں, پھر ابھی نوے نورتے دسہرا, پھر 20 دیوالی آنے والی ہے, آپ کے بھی مذہبی تمام چیزیں آنے والی ہیں. اس میں ہم مداخلت کرنا نہیں چاہتے, نہ اس کو غیر پرامن بنانا چاہتے, پرامن و شانتی کے ساتھ. لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی ہماری شانتی کو بھی بھنگ کرے. صاف بات. آج کی خبروں میں بس اتنا ہی. بنے رہیے ہمارے ساتھ ABC ڈیجیٹل نیوز میں.